देखिए, अगर आप अपने यहाँ छत की ढलई करवा रहे हैं तो 5 बातों की जानकारी होना आपको ज़रूरी है, तभी आप अपने छत की प्रॉपर तरीके से ढलई करवा सकते हैं, जिससे आपको आगे तक कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिले। तो वो कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहला आपको जो चेक करना है वो है शटरिंग का। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि पहले जो शटरिंग इस्तेमाल की जाती थी वो होती थी लकड़ी की, जिसमें 2x3 की प्लेट का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब जो शटरिंग काम में आती है वो है प्लाई की। तो यहाँ पे होता क्या है कि प्लाई एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। यहाँ पे आपको केवल एक बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके यहाँ प्लाई की शटरिंग की जाती है तो इसमें जो जॉइंट होते हैं, आपको ये जॉइंट में ये चेक करना है कि ये प्रॉपर एक दूसरे से मिले। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अगर जॉइंट में ज़्यादा गैप है तो वहाँ पे जो टेप चिपकाई जाती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो सीमेंट सैलरी है वो नीचे ना गिरे और आपकी छत कमज़ोर ना पड़े। तो आपको ये बात सबसे पहले ध्यान में रखनी है, आपको इस बात को सबसे पहले चेक कर लेना है। अब देखिए, इसमें जो दूसरी बात आती है वो ये कि आपने शटरिंग चेक कर ली है, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो आपको जो दूसरी बात ध्यान देने वाली है वो ये कि जो आपके छत पे स्टील बार बिछाए जा रहे हैं, आपको दूसरा ध्यान देना है इस पर। देखिए, अगर आपकी छत जो है 4 इंच से ज़्यादा मोटी यानी कि 5 इंच आप अपनी छत की ढलई करवाते हैं तो आपको इसमें क्रैंक बार देना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि अपनी छत के कास्टिंग के समय या स्टील बार को बिछाते समय वो क्रैंक बार नहीं दिलवाते हैं। तो इससे होता क्या है, एक तो आपके जो एलिवेशन एरिया आगे की तरफ निकले होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, उनके बाद में बैठने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे आपकी छत भी कमज़ोर रहती है। अगर आप क्रैंक बार देते हैं तो इससे क्या है कि आपकी जो छत है उसमें डबल जाल बन जाता है और आपके वो छत के एरिया जो वीक होते हैं वो प्रॉपर मजबूत हो जाते हैं। दूसरी बात है, उस पर यही ध्यान देना है, अगर आप अपने छत की ढलई करवा रहे हैं तो आपको इसमें क्रैंक बार ज़रूर से ज़रूर दिलवाना है। अब देखिए, इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो है सीमेंट का। तो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, अपनी छत को मजबूती देने के लिए, उसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि महंगी से महंगी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको महंगी से महंगी सीमेंट का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके छत में शटरिंग अच्छी तरीके से है और आपके छत में क्रैंक बार दिया हुआ है तो यहाँ पे सीमेंट के लिए आपको पैसे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वही जो रेगुलर सीमेंट होती है, जैसे अल्ट्राटेक है, एसीसी सीमेंट है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा नई सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं आपका छत उतना ही मजबूत होता है। तो यहाँ पे अगर आप फैंसी सीमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बल्कि आप रेगुलर सीमेंट का इस्तेमाल करके ही अपने छत को अच्छे से मजबूत तरीके से ढलवा सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो चौथी चीज़ आती है वो है मैनुअली माल की मिक्सिंग। तो देखिए, होता क्या है कि अगर आप छोटे पैमाने पे अपनी छत की कास्टिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि जो छत है उसे ढालने के लिए जो मोटार बनाया जाता है वो होता है मैनुअली, यानी कि लेबर के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि लेबर इस बात का ध्यान नहीं देती है, माल का जो रेशियो है उसे प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं करती है। तो जब आपकी छत की ढलाई होती है तो उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे आ जाते हैं, यानी कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनमें माल जो है प्रॉपर तरीके से मिला नहीं होता है। तो इससे होता है क्या है कि बाद में यही जो एरियाज़ है वो वहाँ से क्रैक आता है, वहाँ से आपकी छत क्रैक होने लगती है, तो वहाँ से लीकेज और सीपेज चालू हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो माल है यानी कि जो मोटार है वो प्रॉपर तरीके से मिला रहे, जिससे आपकी छत में बाद में आपको कोई भी तकलीफ़ देखने को नहीं मिले। अब देखिए, इसमें जो 5वां पॉइंट आता है वो है क्यूरिंग। तो यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपके छत में आपने शटरिंग चेक कर ली, स्टील बार चेक कर लिए, सीमेंट चेक कर ली, माल की जो मिक्सिंग है, मोटार की जो मिक्सिंग है वो चेक कर ली। तो इसमें जो 5वां पॉइंट है वो है क्यूरिंग का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी छत को प्रॉपर तरीके से मजबूती देने के लिए, नहीं तो आपने सीमेंट बेस का जो भी काम कराया है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपकी छत की ढलाई हो जाती है तो 5वां पॉइंट आपको ये करना है कि दूसरे दिन आपकी छत में आपको पानी भर कर रख देना है, वो भी कम से कम हफ्ते या 10 दिन के लिए। तो अगर आप अपने छत में 8 से 10 दिनों के लिए पानी भर के रखते हैं तो आपकी छत जो इससे प्रॉपर तरीके से पक जाती है, यानी कि मजबूत हो जाती है। तो अगर आप क्यूरिंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपने छत में जितने भी पैसे लगाए हैं, जितने अच्छे तरीके से भी आपने अपनी छत को ढलवाया है, उसका कोई भी फ़ायदा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आपकी छत में आपने क्यूरिंग ही नहीं की तो सीमेंट पकेगी कैसे? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप अपनी छत को ढलवाते समय इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके छत में ना ही आपको कभी लीकेज सीपेज देखने मिलेगी, ना ही क्रैक देखने मिलेंगे, ना ही छत के कोलैप्स होने का कोई आपको डर होगा।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।